नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 14 दिसंबर 2023। तो 14 दिसंबर का करंट अफेयर जो हम देखेंगे वो हर रोज़ का पैटर्न जो है हमारा 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा, 5 वन लाइनर का प्रश्न होगा, एक सवाल हम आपसे पूछेंगे और एक सवाल का जवाब हम आपसे को देंगे जो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज 14 दिसंबर 2023 का जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं हम, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। तो उस मंत्रालय का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिए हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी में दिया है जल शक्ति मंत्रालय। और ऑप्शन सी में दिया है पंचायती राज मंत्रालय। और ऑप्शन डी में दिया है गृह मंत्रालय। तो वह मंत्रालय कौन सा है जिसने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की गई है। इस पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो ये आपको याद रखना है, ये भूपेंद्र यादव हैं। कौन है? भूपेंद्र यादव। ये मंत्री हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। ऑप्शन बी में दिया है जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो हैं मंत्री जल शक्ति मंत्रालय के। ऑप्शन सी में दिया है पंचायती राज मंत्रालय। तो पंचायती राज मंत्री कौन है इस समय? श्री गिरिराज सिंह जो हैं वो पंचायती राज मंत्री हैं हमारे। और ऑप्शन डी में दिया है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री हमारे सभी को पता है श्री अमित शाह जी जो हैं, अमित शाह जी वो गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। कौन? ये अमित शाह जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन सी ड्रोन योजना शुरू की है। ऑप्शन ए में दिया है नमो दीदी ड्रोन योजना। ऑप्शन बी नमो ड्रोन दीदी योजना। ऑप्शन सी नमो लाडली ड्रोन योजना। और ऑप्शन डी नमो ड्रोन बहना योजना। तो केंद्र सरकार के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कौन सी ड्रोन योजना शुरू की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नमो ड्रोन दीदी योजना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा नमो ड्रोन दीदी योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में किसे COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए में दिया है देवाशीष भट्टाचार्य। ऑप्शन बी सफीना हुसैन। ऑप्शन सी अतुल शाह। और ऑप्शन डी अब्बास जैदी। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। COP28 जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ अबू धाबी, रियाद में हुआ है। रियाद में अभी हुआ अबू धाबी। तो वहाँ पर जो गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है अतुल शाह। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी अतुल शाह होगा। अतुल शाह को COP28 में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। ऑप्शन ए मुंबई। ऑप्शन बी भुवनेश्वर। ऑप्शन सी चेन्नई। और ऑप्शन डी कोच्चि। तो वो कौन सा स्थान है जहां पर भारतीय नौसेना ने द्विवार्षिक 2 वर्षों का प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई जो शहर है वहां पर ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत की है। ऑप्शन ए इजराइल। ऑप्शन बी जापान। ऑप्शन सी रूस। और ऑप्शन डी चीन। तो उस देश का नाम बताना है जिसने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो चीन है, हमारा पड़ोसी देश।
चीन के द्वारा पृथ्वी पर सबसे गहरी जो प्रयोगशाला है उसकी शुरुआत कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन यदि इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की जो राजधानी है वो है यरूशलेम, और वहाँ जो मुद्रा चलती है वो है न्यू शेकेल। न्यू शेकेल क्या है? मुद्रा है। और संसद का नाम है द नेसेट। द नेसेट जो है वो है संसद का नाम, न्यू शेकेल जो है मुद्रा का नाम, और यरूशलेम वहाँ की राजधानी है। यदि हम ऑप्शन बी में दिया है जापान की बात करते हैं तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी टोक्यो है, और वहाँ पर येन मुद्रा चलती है, और वहाँ के संसद का नाम है डायट। कहा कि जापान की संसद का नाम डायट है, जापान की मुद्रा का नाम येन है, और जापान की राजधानी टोक्यो है। ऑप्शन सी में दिया है रूस। तो रूस के बारे में जानकारी देखते हैं तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, और जो मुद्रा चलता है वो कौन सा है? रूबल चलता है। और पीपुल्स कांग्रेस जो है, पीपुल्स कांग्रेस ये क्या है? ये है वहाँ के संसद का नाम, संसद पीपुल कांग्रेस है, मुद्रा रूबल है, राजधानी मॉस्को है रूस की। ऑप्शन डी जो हमारा आंसर था, आंसर में दिया है चीन। तो चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और रेनमिंबी जो है वो है मुद्रा, और वहाँ की संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है, पीपुल्स कांग्रेस। तो पीपुल्स कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम चीन के, रेनमिंबी मुद्रा होगी, और बीजिंग चीन की राजधानी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का डिटेल हमने आपको देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और लाइक करने के बाद आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम अपील करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा हर चीज़ या जो भी उपलब्ध कराई जाएगी हमारे द्वारा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही उपलब्ध करवाई जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में रेंज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं, हाल ही में रेंज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तराखंड, और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा राज्य में ये बनाया जाएगा जो सोलर पार्क? तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा। रेंज पावर इंफ्रा के द्वारा ये बनाया जाएगा। 500 मेगावाट का होगा ये सोलर पार्क, उत्तराखंड में इसका निर्माण होगा। ऑप्शन ए में जो दिया है गोवा। तो गोवा के बारे में यदि हम जानकारी देखते हैं तो गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। गोवा की राजधानी है पणजी, और 30 मई 1987 को स्थापना दिवस है किसका? गोवा को। और यदि गवर्नर की बात करते हैं तो प्रियस श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो हैं गवर्नर, और प्रमोद सावंत जो हैं वो हैं सीएम गोवा के। यदि हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, और तेलंगाना का जो 2 जून 2014 को स्थापना दिवस माना जाता है तेलंगाना का। टी सुंदरराजन जो है वो है गवर्नर तेलंगाना के, और जो सीएम है अभी हाल ही में नए नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, रेवंत रेड्डी जो है वो है सीएम तेलंगाना के, जो कांग्रेस के नेता हैं रेवंत रेड्डी। आगे देखते हैं ऑप्शन सी में दिया उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, और उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 माना जाता है। और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के? उत्तराखंड के। पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो हैं सीएम उत्तराखंड के। ऑप्शन डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला।
और यहाँ जो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है 25 जनवरी 1971 माना गया है। और शिव प्रताप शुक्ल जो है वो है गवर्नर, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो है सीएम कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो कारगिल विजय के उपलक्ष्य में सेना ने ऑनर रन का आयोजन किया है, वो किस शहर में किया गया है ये बताना है। तो वो है शहर नई दिल्ली। नई दिल्ली में ऑनर रन का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में? कारगिल विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा और ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता जिसने लॉन्च किया है उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर और ऑप्शन डी 9 दिसंबर। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है वो मनाया गया है 12 दिसंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी 12 दिसंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, हाल ही में COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो जो COP28 में है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है किसने लॉन्च किया है, किस देश ने लॉन्च किया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी भारत ने लॉन्च किया हुआ है। अब यदि हम डिटेल देखते हैं जो देश दिए हैं, तो पहला देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और ब्रिटेन में पाउंड स्टर्लिंग जो है वो चलती है मुद्रा, और वहाँ की जो संसद का नाम है उसका नाम है पार्लियामेंट संसद है। और ऑप्शन बी में दिया है जापान। तो जापान के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। ऑप्शन सी में दिया है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में देखते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ पर डॉलर जो मुद्रा है वो चलती है, और वहाँ के संसद का नाम है कांग्रेस। तो ये अमेरिका से संबंधित जानकारी थी। और फिर भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली, और रुपया जो है मुद्रा, और यहाँ की संसद का भी नाम है पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का डिटेल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो PDF हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस PDF को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने जो टेलीग्राम का लिंक दिया है उस पर जाके आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ हर रोज़ की PDF हमारे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होती है। और हमारे द्वारा एक सेशन लाया गया है जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। RO जो एग्ज़ाम हो रहा है आगे चल के, जो PCS का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए हम 5000 प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम 10 वीडियो में 5000 क्वेश्चन आपको कवर करेंगे, जो पूरा पिछले एक साल का कवरेज होगा। और वो सब वन लाइनर के रूप में होगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई में ये पहली बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, हाल ही में किस देश द्वारा एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड पनडुब्बी है वो कहाँ लॉन्च की गई है, किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस के द्वारा ये लॉन्च की गई है एम्परर अलेक्जेंडर थर्ड पनडुब्बी।
आगे देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 में इजराइल, रूस, जापान और अमेरिका के बारे में हमने चर्चा पहले ही प्रश्नों में कर ली है, इसलिए यहाँ डिटेल हम दोबारा नहीं देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में डोडो विलोपन परियोजना किस राष्ट्र ने शुरू की है? तो ऑप्शन ए में दिया है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मॉरिशस, और ऑप्शन सी में दिया है जापान, और ऑप्शन डी में दिया है फ्रांस। तो डोडो विलोपन परियोजना जो है वो किस देश के द्वारा शुरू किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस जो देश है उसने डोडो विलोपन परियोजना को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यदि डिटेल की बात करते हैं तो पहले नंबर पे दिया है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? नुसंतारा है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है और यहाँ का मुद्रा जो है वो रुपया है। और आगे दिया है मॉरिशस जो हमारे प्रश्न का आंसर है। तो यदि हम मॉरिशस की बात करते हैं तो पोर्ट लुई जो है वो है राजधानी। और यहाँ मॉरिशस रुपया चलता है, मॉरिशस रुपया चलता है। और नेशनल असेंबली यहाँ का, नेशनल असेंबली जो है वो है संसद का नाम। ऑप्शन सी में जापान के बारे में हमने चर्चा कर ली है। ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। तो फ्रांस के बारे में जानकारी देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ पर यूरो चलता है या सीएफसी फ्रैंक चलता है। सीएफसी फ्रैंक भी मुद्रा है यहाँ की, कहाँ की? फ्रांस की। और नेशनल असेंबली जो है वो है संसद का नाम। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दिया है देहरादून, ऑप्शन डी में दिया है दिल्ली। एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न। हाल ही में द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट किस शहर में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी दिल्ली। तो द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट जो है वो अभी हाल ही में दिल्ली शहर में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी दिल्ली होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए वान की मून, ऑप्शन बी जेवियर पेरेज, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटरेस और ऑप्शन डी ट्रिग्वी ली। तो किस संयुक्त राष्ट्र का पूर्व महासचिव है उनको दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार। तो वो किसको सम्मानित किया गया है? तो वो है वान की मून। वान की मून ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में किसे इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन बी लतिका बिका, ऑप्शन सी कबीर बेदी और ऑप्शन डी दीनानाथ राजपूत। तो इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है कबीर बेदी। कबीर बेदी को द ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान जो इटली का एक सम्मान है उससे नवाजा गया है कबीर बेदी को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में दिन में 18 जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? एक ही दिन में 18 जीआई टैग मिल गए हैं किस राज्य को? ऑप्शन ए में दिया है तेलंगाना, ऑप्शन बी में दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड और ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो एक ही दिन में उस राज्य को 18 जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य को हाल ही में अभी जो एक ही दिन में 18 सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो है प्रदान किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। बचा हुआ है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? मध्य प्रदेश का। यदि गवर्नर की बात करते हैं
तो हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, मध्य प्रदेश के। और जो सीएम हैं पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान थे, और इस बार कौन, मोहन यादव। मोहन यादव जो हैं वो हैं मध्य प्रदेश के सीएम। आगे देखते हैं, यदि हम एक जानकारी दे देते हैं कि अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो उसमें से एक है मिजोरम। मिजोरम में जो जोरमथंगा सीएम थे उनकी जगह पर लाल दुहोमा मिजोरम में जो है, मिजोरम में लाल दुहोमा को सीएम बनाया गया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में जो, या मध्य प्रदेश में पहले शिवराज सिंह चौहान थे उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। और आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र पटेल थे, उनकी जगह पर विष्णुदेव साय को सीएम बनाया गया है। और राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में पहले अशोक गहलोत थे, भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया गया है। और यदि बात करते हैं तेलंगाना की, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव थे, वहाँ पर रेवंत रेड्डी को सीएम बनाया गया है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, जो सीएम हाल ही में अभी नियुक्त किए गए हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 18 कहना है, हाल ही में आईसीसी ने किसे नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ऑप्शन ए ट्रेविस हेड, ऑप्शन बी डेविड वार्नर, ऑप्शन सी शुभमन गिल और ऑप्शन डी बाबर आजम। तो इसको ट्रेविस हेड को चुना गया है। जो अभी जो वनडे जो वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें ट्रेविस हेड ने ओपनिंग बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ 7 की पारी खेली, उसके लिए उनको बहुत ही प्रोत्साहन मिला और आईसीसी ने इसे नवंबर 2023 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुन लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए एंडी राजोएलिना, ऑप्शन बी रॉबर्ट फीको, ऑप्शन सी डोनाल्ड टस्क और ऑप्शन डी डेविड कैमरन। तो पोलैंड के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनका नाम है ऑप्शन सी डोनाल्ड टस्क को पोलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्न में से राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ऑप्शन ए भजन लाल शर्मा, ऑप्शन बी वसुंधरा राजे, ऑप्शन सी बाबा बालकनाथ और ऑप्शन डी दिया कुमारी। तो भजन लाल शर्मा, अभी हाल ही में हमने थोड़ी देर पहले आपको इनके बारे में जानकारी दी। भजन लाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रकार आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम वन लाइनर का जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर है 5 क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने पानी से सूक्ष्म प्लास्टिक को फिल्टर करने की एक नई तकनीक विकसित की है। किसने, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, तो और वहाँ की मुद्रा वान है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की है। कौन सी, अबुआ आवास योजना। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु राज्य में पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खोला गया है। ऑप्शन, यदि पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है। राज्य सरकार कौन सी, राजस्थान की राज्य सरकार ने। राजस्थान में इस समय सीएम कौन है, तो राजस्थान में भजन लाल शर्मा अब सीएम हो गए हैं, पहले कौन था, अशोक गहलोत। और आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। कौन सा, एयरटेल पेमेंट बैंक। ये इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक है। अब पिछला सवाल का जवाब देने का नंबर आ गया है, तो देखते हैं वो सवाल कौन सा था। तो सवाल था, हाल ही में किस देश ने गाजा में तुरंत जंग को रोकने का प्रस्ताव वीटो कर दिया है। तो उस देश का नाम था अमेरिका ने वीटो किया है, किसमें, गाजा में तुरंत जंग को रोकने के लिए।
और हर रोज़ के पैटर्न की तरह आपके लिए पिछले दिन का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम आपको ये सवाल बताते हैं। ये सवाल पिछला वीडियो जो हमने 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए थे उससे लिया है। तो इसको जानने के लिए पिछले वीडियो में आप विजिट करें या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका जवाब देंगे। तो सवाल है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी जापान। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो और इसी वीडियो में हमने आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पढ़ाए थे उसका आंसर आपने को दे दिए हैं, जो फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे द्वारा आपको एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चलाए जाते हैं, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। डेली करंट अफेयर का जो हमारा सेशन होता है हर रोज़ का, इसको तो बिल्कुल भी देखना बिल्कुल ना भूलें। ये बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। और ये फ्री ऑफ कास्ट वीडियो पाने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक हमारा जो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।